अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 20 एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम 17। हमें एक फिग दे दी गई है जिसमें बताया गया है कि 2 और 3 पॉइंट का जो वॉल्यूम है ना वो 3v1 के बराबर है। ठीक है, यानी यहाँ का वॉल्यूम जो 2 और 3 का है वो 3 टाइम है v1 के। n मोल है, डाइटोमिक गैस है और आपके पास रोटेशन है, ऑसिलेशन नहीं है। फिर हमसे P2 ओवर P1 की रेशियो मांग रहा है, P3 ओवर P1 की मांग रहा है, T3 ओवर T1 की मांग रहा है। प्रोसेस डिफरेंट है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है। तो अब 1 से 2 तक हमसे एक रेशियो मांग रहा है Q ओवर nRT1 की, W और इसी तरह इंटरनल एनर्जी ओवर nRT1 की, एंट्रोपी ओवर nR की। तो इसी तरह 2 से 3 तक भी सेम रेशियोज मांग रहा है, 3 से 1 तक की भी सेम रेशियोज मांग रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पहले P2 ओवर P1। अगर आप P2 ओवर P1 में देखें तो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो एन आर तो पहले ही कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल भी सेम है, आर भी सेम है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट आइसोथर्मल में, तो ये चीज कांस्टेंट होगी। तो P2 ओवर P1 की रेशियो आ जाएगी V1 ओवर V2। और हमें पता है कि जो 3v2 है वो किसके बराबर है, 3v1 के। तो वो वैल्यू डालेंगे तो V1 से कट जाएगा, 1/3 रह जाएगा, 0.33 आ जाएगा। फिर अगली चीज हमें क्या चाहिए, P3 ओवर P1। P3 ओवर P1 को देखा जाए तो ये एक अब आपके पास एडियाबैटिक चेंज आ रही है। एडियाबैटिक में आपके पास PV गैमा बराबर होता है, P इनिशियल और फाइनल बराबर होता है। तो वो मैंने P1 इनिशियल कर लिया, P3 V3 फाइनल कर दिया, P3 ओवर P1 की रेशियो निकाल ली, तो V1 ओवर V3 होल गैमा। अब आपके पास हमें पता है V3 जो है वो किसके बराबर है, 3v1 के। और डाइटोमिक गैस के लिए जो गैमा होता है वो कितना होता है, 5/7 होता है। वो वैल्यू डाल दी, इस सारे को लेके कट जाएगा, ये 1/3 की पावर 5/7, तो ये 0.215 आ जाएगा। अगली चीज T3 ओवर T1 चाहिए। तो एडियाबैटिक की चेंज मांग रहा है टेम्परेचर की रेफरेंस से, तो TI/VI गैमा -1, TF/VI गैमा -1, तो इसे हम 3 और 1 की लैंग्वेज में कर लेते हैं। T3 ओवर T1 की रेशियो लेते हैं, तो उसी तरह V1 ओवर V3 गैमा -1, V1 ओवर 3v1 आ जाएगा, क्योंकि V3 3 के बराबर है और गैमा -1 है तो 5/7 -1 आ जाएगा। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 0.644 आ जाएगा। तो पहली 3 चीजें तो हमने क्या कर ली, मालूम कर ली। अब अगली चीज क्या, पाथ 1 से 2 तक का आइसोथर्मल कहानी है। तो W ओवर nRT मांग रहा है, तो हम जानते हैं कि भाई V1 से V2 तक P dV है। यहाँ से आप P की वैल्यू डाल देंगे nRT ओवर dV, तो ये आ जाएगा V2 ओवर V1। तो अब आपके पास 1 से 2 तक का मामला था, तो यहाँ से nRT1 दूसरी तरफ ले जाएंगे, नेचुरल V2 ओवर V1। ये अब V2 हमें पता है किसके बराबर है, 3v1 के, वो वैल्यू लग गई। तो ये आपके पास नेचुरल 3 बचेगा, नेचुरल 3 का जब सॉल्व करेंगे 1.10 आ जाएगा। अब अगली आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, Q बराबर आ जाएगा W के। तो इसका मतलब अगली चीज मुझे चाहिए थी Q ओवर nRT1। तो Q और W तो बराबर हैं, तो ये हम निकाल चुके हैं पहले। तो W की जगह Q लगाया जा सकता है, तो सेम आंसर आ जाएगा 1.10। और जैसे मैंने कहा आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, तो इंटरनल एनर्जी की चेंज का 0 आ जाएगा। एंट्रोपी की चेंज देखिए, Q ओवर TR1 है, Q की वैल्यू हमें पता लग गई है। यहाँ से Q अगर निकालना है तो nRT1 इधर जाके ज़रब खा जाएगा, T1 से ज़रब खा जाएगा, 1.1 nR आ जाएगा। ये nR दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1.10 आ जाएगा। तो S ओवर nR निकाल लिया। तो वो 4 चीजें जो उसने हमसे कही थी वो हमने इसलिए पाथ 1 से 2 तक की निकाल ली। अब सेम यही सारी चीजें किसके लिए निकालनी, 2 से 3 तक। 2 से 3 तक वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब वर्क 0 हो जाएगा। तो आपके पास जब हम 2 से 3 तक जाते हैं तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही, तो इसका मतलब वर्क नहीं होगा। तो W ओवर nRT1 0 हो जाएगा, वर्क 0 है। फिर आपके पास हीट Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T डाइटोमिक गैस है, 5/2R आ जाएगा, वो वैल्यू लग गई। T3 T माइनस T2 आ जाएगा, क्योंकि आप 2 से 3 तक के पाथ की देख रहे हो। और यहाँ से अगर आप देखें, जिसका मैंने रेफरेंस दिया है C से, T3 ओवर T1 की रेशियो मुझे पता थी 0.61, तो T3 की जगह क्या लगाया जा सकता है, 0.64 T1 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास nRT1 कॉमन होकर बाकी सारी चीजों को सॉल्व करेंगे, माइनस 0.889 आ जाएगा। तो nRT दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो माइनस 0.889 आ जाएगा। अब चूंकि आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क 0 है, तो Q सारा इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी अब Q ओवर nRT1 निकाल लिया, इंटरनल एनर्जी Q के बराबर है, तो इसकी
यही वैल्यू क्यू की जगह डेल्टा ई लग जाएगी, तो सेम वही आंसर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि सेम है ना आपके पास, क्यू को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा ई से, तो सेम आंसर रिपीट हो जाएगा। अब एंट्रोपी की चेंज की बात करें तो आप कह सकते हैं क्यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, सीवी की वैल्यू डलेगी, कांस्टेंट फैक्टर बाई ले लेंगे, T3 हमें पता है, यहाँ से रिप्लेस किया जा सकता है 0.644 T1 के, वो वैल्यू T1 से कट देगा, इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो -1.10 आ जाएगा। 3 से 1 तक की बात करें तो अब 3 से 1 तक कौन सा पाथ है, एडियाबैटिक पाथ है, एडियाबैटिक में कोई हीट एंटर नहीं होती, तो आपके पास इस लिहाज से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा माइनस इंटरनल एनर्जी की चेंज के। अब आपके पास हम एक क्लोज लूप में चल रहे हैं, क्लोज लूप में इंटरनल एनर्जी का साइकिल जीरो हो जाना चाहिए, इंटरनल एनर्जी की चेंज जीरो होनी चाहिए। तो अगर आप पहले सिनेरियो से देख के आए तो इंटरनल एनर्जी जीरो थी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रही थी, इस केस में इंटरनल एनर्जी की चेंज ये थी, तो नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसका मतलब ये इंटरनल एनर्जी की चेंज हमें पता है पहले, तो अगर चूंकि एक साइकिल में जीरो है तो ये नेगेटिव के साथ है, तो अब 3 से 1 तक जाते हुए वही वैल्यू रिवर्स होनी चाहिए मगर पॉजिटिव में आनी चाहिए, तो वो मैंने लिख दी कि वर्क हमारा नेगेटिव डेल्टा ई के बराबर होगा, ये वैल्यू हमें पता है, तो सारी की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्यू जीरो है तो क्यू ओवर एनआरटी जीरो हो जाएगा। एंट्रोपी की चेंज हम तय करके आए हैं कि भाई उतनी ही होगी, तो वो पॉजिटिव हमने पहले तय कर लिया है, फिर क्योंकि वर्क और ये बराबर थे ना, तो हमने वो तय कर ली थी। एंट्रोपी की चेंज भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि क्यू जीरो है, क्यू बराबर दिया, तो डेल्टा एस ओवर एन आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।